गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटे आज हम कक्षा 6 की विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 40 कर रहे हैं और आज की डेट है 10 दिसंबर 2021। तो देखते हैं, चलो आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है सजीव एवं उनका परिवेश। तो सजीव क्या होते हैं बेटा? सजीव आज हम पढ़ेंगे इस पाठ में सजीव की क्या विशेषता होती है। जैसे आपको नाम से ही दिखाई दे रहा है सजीव। सजीव को हम इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग थिंग्स, जो जीवित हैं। पेड़ पौधे, जानवर, प्राणी, कीड़े मकोड़े, ये सभी सजीव के अंतर्गत आते हैं बेटा, जिनके अंदर जान होती है, जो गति करते हैं, जो वृद्धि करते हैं। तो आज हम और डिटेल में पढ़ेंगे सजीव और उनका परिवेश, यानी वो कहाँ पर रहते हैं, उनके आसपास का वातावरण और उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उद्दीपन। देखो उद्दीपन लिखा हुआ यहाँ पर। सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को ही हम उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि अचानक अधिक प्रकाश होने पर मनुष्य तथा जानवर अपनी स्थिति के अनुसार अनुक्रिया करते हैं। देखो, जब भी अनुक्रिया होती है तो उद्दीपन होता है। क्या अनुक्रिया का मतलब होता है? कोई परिवर्तन जब होता है तब हम कोई जो रिएक्शन देते हैं उसी को हम उद्दीपन कहते हैं। जैसे आपको देखो यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है, प्रश्न पूछ रखा है कि रसोई घर में अचानक, ये वाला प्रश्न, रसोई घर में अचानक बल्ब जलाने से कॉकरोच किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं? आपने देखा होगा कई बार। तो क्या होता है, प्रकाश में कॉकरोच छिप जाते हैं। अगर हम उजाला करते हैं, हम एकदम से लाइट जला देते हैं, तो कई बार क्या होता है, जो कॉकरोच वगैरह, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, छिप जाते हैं लाइट के आते ही। तो यही उद्दीपन है उनका। अचानक परिवर्तन क्या हुआ, हमने लाइट जला दी, उजाला कर दिया, पहले अंधेरा था, है ना। तो ये अनुक्रिया हुई, लाइट जलाना। और उद्दीपन क्या हुआ, वो लोग छिप गए। तो कॉकरोच था, अंधेरे में छिप गया, अंधेरी जगह पर, क्योंकि अंधेरे में ही रहते हैं ये। अंधेरे में बाहर आ गए थे ये, और प्रकाश के होते ही फिर दोबारा छिप गए। यहाँ पर आप लिखोगे ये आंसर। एक तो ये इसके इसके लिए मैं आपको एक वीडियो और दिखाऊंगी। अभी मैं एक पौधा लेके आऊंगी। मैं, आपने देखा होगा टच मी नॉट पौधा होता है, छुई मुई का पौधा। उसमें भी हम जब उस पौधे को छूते हैं तो वो पौधा जो होता है अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है। हो सकता है आप लोगों में से कई बच्चों ने देख भी रखा हो। छुई मुई का पौधा भी होता है एक। जब हम उसको छूते हैं पौधे को, तो वो पौधा अपनी पत्तियों को मोड़ लेता है, सिकोड़ लेता है अंदर की तरफ। तो वो भी उद्दीपन का ही उदाहरण है। यानी वो टच के प्रति रेस्पॉन्स कर रहा है। हम जब छूते हैं उसको तो अपनी पत्तियों को मोड़ लेता है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया गया है। इसके बाद दिया गया है, क्या सभी जीवों में उत्सर्जन होता है? ये नया वर्ड आया है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन। देखो पहले पढ़ते हैं हम इसको, क्या दिया गया है। सभी सजीव भोजन करते हैं। आहार माने भोजन। आहार का केवल कुछ ही भाग शरीर के द्वारा उपयोग में आता है और बाकी अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो जो सजीव होते हैं, इस सजीवों की क्वालिटीज, विशेषताएं बताई जा रही हैं। पहला तो हमने पढ़ लिया अनुक्रिया, उद्दीपन पढ़ लिया। दूसरा है ये उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन को इंग्लिश में हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। उद्दीपन, इसको सरल भाषा में कहें तो हम कि वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकालना। जैसे हम खाना खाते हैं तो जो खाना हमारे पच गया और जो बिना खाना पचा था वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है वेस्ट के रूप में, तो उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो जो खाना को खाया हमने, उसका कुछ भाग हमारे शरीर के द्वारा उपयोग हो गया, जो कुछ भाग अपशिष्ट के रूप में, अपशिष्ट माने वेस्ट प्रोडक्ट, अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, मल के रूप में या यूरिन के रूप में। इसे निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। बड़ी क्लासों में आप उत्सर्जन के बारे में पढ़ोगे कि कौन कौन से अंग भाग लेते हैं इसमें। इसके बाद चलो हम देखते हैं क्या है दिया गया इधर। अब है, क्या सभी जीवों में श्वसन होता है? अब आ गया श्वसन। ये भी सजीवों की एक विशेष
प्रक्रिया वो है क्वालिटी होती है, श्वसन करते हैं। एक तो समझ लो आप सांस लेना, इस तरीके से समझाऊंगा आपको। तो सभी जो सजीव होते हैं, जीवित जो होते हैं, सांस लेते हैं। सजीव और निर्जीव आपको पता होगा, जो निर्जीव होते हैं वो सांस नहीं लेते, श्वसन नहीं करते, ना भोजन करते हैं। निर्जीव चीज़ें, निर्जीव चीज़ें पता होगा आपको क्या होती है? पत्थर हो गया, किताब हो गई, कुर्सी हो गई, जो ना श्वसन करते, ना खाना खाते, ना बढ़ते वृद्धि करते, ना उत्सर्जन करते, तो वो निर्जीव है। आज हम सजीवों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सजीव क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। श्वसन के बारे में पढ़ते हैं हम। श्वसन सभी सजीवों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। श्वसन के द्वारा ग्रहण किए हुए भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है हमारे शरीर को? भोजन से ऊर्जा, ताकत मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न होता है। इसमें उदाहरण दे रखा है, जैसे केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। केंचुआ आप सबने देखा होगा, बारिशों में निकल आता है। तो केंचुआ जो है वो सांस कैसे लेता है? त्वचा के द्वारा। उसकी त्वचा में, त्वचा के द्वारा वो सांस लेते हैं। जैसे हम हैं, मनुष्य हैं, कैसे सांस लेते हैं हम? नाक से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसी को गैसों का आदान प्रदान कहते हैं, मतलब एक गैस लेना और दूसरी छोड़ना। तो इसी तरह से कुछ जंतुओं में, जैसे केंचुआ है, ये त्वचा का यूज करता है सांस लेने के लिए। और ऐसी मछली है, ये गिल्स का प्रयोग करती है। गलफड़े बोलते हैं मछली। इसकी सहायता से जल में घुला ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। मछली जो है, मछली के अंदर गिल्स होते हैं और ये गिल्स के द्वारा पानी में घुली ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। इसी प्रकार पौधे भी गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः पत्तियों द्वारा करते हैं। अब जो है, आपने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये किस प्रकार करते हैं? तो ये जो है कैसे करते हैं? पत्तियों के द्वारा। इनमें क्या होता है? इनकी पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, अब बड़ी क्लास में पढ़ोगे इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें स्टोमेटा कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? बड़ी बड़ी इनकी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे वायु अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर निकलते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है। ऑक्सीजन बाहर निकलती है इन छोटे छोटे छेदों से, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है। कहाँ से? जो पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं। अब हम देखेंगे अगला, श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया में क्या अंतर होता है। ये अंतर होता है बेटे इसमें, सांस लेने की प्रक्रिया और श्वसन। देखो, कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच सांस लेने और छोड़ने की एक जैविक प्रक्रिया है, सांस लेने की प्रक्रिया। और श्वसन क्या है? देखो, एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिका के भीतर होती है। श्वसन कोशिका के भीतर होती है। तो श्वसन में क्या होता है? जो हम गैस लेते हैं, जैसे हमारे अंदर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन का यूज़ क्या होता है? जो हमारे सेल्स है अंदर, जो भोजन है उसको तोड़ने में, भोजन को तोड़ती है, उसको श्वसन कहते हैं। ये रासायनिक प्रक्रिया है ये। और सिंपल फॉर्म में खाना हमारा टूटता है, अंदर जाकर वो ऊर्जा मिलती है। तो मेन कार्य तो है श्वसन का, ऊर्जा प्रदान करना में। तो इन दोनों में अंतर आपको देखो, यहाँ पर एक प्रश्न भी पूछ रखा है, सांस लेना एक डैश प्रक्रिया है जबकि श्वसन एक डैश। तो सांस लेना आप लिख दोगे एक जैविक प्रक्रिया है, तो ये लिखा हुआ ना यहाँ पर, जैविक प्रक्रिया है, यहाँ लिख दोगे आप। और श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है, ये सेकंड वाले में लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे रासायनिक प्रक्रिया है। तो ये इनमें अंतर होता है, सांस लेना और श्वसन में। तो आशा करती हूँ आप सभी समझ गए होंगे इसको। तो सब बच्चे जो हैं इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे।